नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। बिहार में चुनाव हो गया, दोनों चरण का हो गया। दोनों चरण के वोट पड़ गए। दोनों चरणों में बम्पर वोटिंग हुई। वोटिंग 6 बजे खत्म हुई। 6:30 बजे से एग्जिट पोल शुरू हो गए। एग्जिट पोलों ने ना ये निकाल पाया कितने प्रतिशत अब तक वोट पड़े, ना एग्जिट पोलों में यह बताया गया कितने प्रतिशत मतदाताओं का मन उन्होंने जीता, कितने प्रतिशत टोटल वोट हो गया, कितने टर्नआउट हुआ, कितना बड़ा वोट और कितना घटा वोट, पहले की अपेक्षा कितना बड़ा हुआ। कोई चर्चा नहीं, कोई डिस्कस नहीं, क्योंकि जब 7:30 बजे तक ये सब जब आंकड़े आ चुके थे, उसके बाद चुनाव आयोग ने अपनी जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो 8:20 पे की। उसमें भी फाइनल आंकड़े नहीं आए। दिल्ली, मुंबई, हरियाणा, अन्य अन्य शहरों में बैठे लोग बिहार के लोगों की नब्ज पकड़कर पूरा एग्जिट पोल बनाकर आपके समक्ष प्रस्तुत कर दिए। कभी कभी बड़ी शर्म आती है कि यही एग्जिट पोल हरियाणा में पूर्ण बहुमत की कांग्रेस की सरकार बनाते रहे, बीजेपी ने पूर्ण बहुमत की सरकार बना ली। यही एग्जिट पोल महाराष्ट्र में, यही एग्जिट पोल लोकसभा में 390 सीटें देते रहे, और यही एग्जिट पोल आज फिर बिहार में चौथी बार फेल होंगे। अब तक 3 बार फेल लगातार हो चुके हैं, अब चौथी बार फेल होंगे। इस बार स्पेशल कवरेज न्यूज ने लगातार तथ्यात्मक रिपोर्टिंग की है, अपने हिसाब से अपनी बात की है। बिहार में जो लोग हैं, जिनसे संपर्क है, जो हमारे अच्छे पत्रकार हैं, उन सब से बातचीत की, और जो आंकड़े हमारे अपनी टीम के द्वारा बनाए हुए हैं, वो आंकड़े बड़े सावधानी पूर्वक हैं और अच्छे हैं। इस चुनाव में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी होकर बिहार में निकल रही है। जी हां, आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी होकर निकल रही है, और आरजेडी को 80 से 90 सीटों के बीच मिलने जा रही हैं। ध्यान से सुने, आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी नजर आ रही है। 80 से 90 सीटें मिलने जा रही हैं। दूसरे नंबर की पार्टी इस बार फिर भाजपा और जदयू में से कौन सी बनेगी, इसके लिए जद्दोजहद जारी है। अगर जदयू का नारा कि जहां जहां भाजपा और आरजेडी का चुनाव है, वहां उन्होंने जो नारा दिया, या एलजेपी का जहां उम्मीदवार है वहां जो नारा दिया, 29 सीटों पर एलजेपी लड़ रही थी और 101 सीटों पर बीजेपी, यानी 130 सीटों पर उनके उम्मीदवार थे। बकाया 113 सीटों पर जदयू, उपेंद्र कुशवाहा और जीतनराम मांझी के उम्मीदवार थे। अब जो आरजेडी के सामने, जाहिर सी बात है, बीजेपी की टिकटार्थी ज्यादा होंगे, लोक जनशक्ति पार्टी के लोग ज्यादा होंगे, क्योंकि उनका आंकड़ा 130 सीटों का है, इनका 13 सीटों का है। 101 जदयू की, 6 जीतनराम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की। अब इन सीटों में से अगर नीतीश कुमार का जो नारा जमीन पर उतरा, बीजेपी हाफ, लोक जनशक्ति लोजपा साफ, लालटेन ही तीर है, तीरी लालटेन, अगर ये नारा चला तो बिहार में समीकरण बड़े अलग थलग आएंगे। तो फिर बीजेपी तीसरे नंबर की पार्टी हो जाएगी और जदयू दूसरे नंबर की। जनता दल यूनाइटेड को फिलहाल 50 से 60 सीटों के बीच में जाती जाती दिख रही हैं, और बीजेपी तीसरे नंबर की पार्टी बनकर उभर रही है।
जो 40 से 50 सीटों के बीच में है। चौथे नंबर की पार्टी के रूप में कांग्रेस है, जो 25 से 30 सीटों के बीच में जीतती दिख रही है। सीपीएम, सीपीआई माले और सीपीएम दोनों मिलकर 10 से 12 सीटें लेती साफ साफ दिख रही हैं। वीआईपी पार्टी भी 6 से 7 सीटों पर जीतती दिख रही है। लोक जनशक्ति पार्टी 3 से 5 सीटों के बीच में सिमटती दिख रही है। जनसुराज का आंकड़ा 2 से 4 सीटों के बीच में रह सकता है। जनता ने अगर ज्यादा झुकाव नहीं दिया तो खाता खुलना भी मुश्किल हो सकता है। जीतनराम मांझी का भी इस बार नुकसान होता दिख रहा है। जहां तक अनुमान लग रहा है कि 1 से 3 सीटों में उनका सिमटना तय माना जा रहा है। उपेंद्र कुशवाहा फिर एक बार झटका खाते दिख रहे हैं। 2 सीटें मिल जाएं तो बड़ी बात होगी। यह आकलन जमीन पर उतरे तो ये 195 से 105 के बीच में एनडीए को जाती दिख रही हैं। और अगर बात करें तो 125 से 135 सीटों के बीच में तेजस्वी को मिलती दिखाई साफ साफ दे रही हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का ये पोस्ट बड़ा महत्वपूर्ण है। इस पोस्ट के बाद भाजपा और जदयू में हाहाकार मचा हुआ है। अखिलेश यादव एक बड़े सूबे के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, विधिवत एक एक बात ध्यान में रखते हैं। तो उन्होंने पोस्ट किया और लिखा, बदलाव के लिए ऐतिहासिक वोटिंग करने के लिए बिहार के हर मतदाता को बधाई और नई प्रगतिशील नौकरी देने वाली महागठबंधन सरकार बनने के लिए अग्रिम बधाई। सत्ता पक्ष द्वारा जो पहले से तैयार कुछ झूठे एग्जिट पोल गुमराह कर रहे हैं, जिनका दाना उनका गाना के कारण जानबूझकर एग्जिट पोल से भ्रम फैलाया जा रहा है। जब चुनाव आयोग मतदान के कई दिनों तक वोटों का आंकड़ा नहीं दे पाता है तो ये चैनल कैसे 1 घंटे में सब बता देते हैं। इनके झूठ के ग्राफिक्स कई दिनों पहले से तैयार हो जाते हैं, जहां से भोजन पानी का इंतजाम होता है। ये झूठे चैनल उसकी पंगत में जा बैठते हैं, जिनको लगता है भी नहीं है कि एग्जिट पोल सही है। वो उत्तर प्रदेश के लोकसभा के चुनाव का एग्जिट पोल देख लें, जहां बड़े बड़े भाजपाई सूरमाओं की हार हुई है, और फेक एग्जिट पोलों की भी। दरअसल भाजपाई तंत्र भ्रम फैलाकर गिनती के समय दूसरों को हतोत्साहित करना चाहता है, जिससे लोग ज्यादा ध्यान न दें और ये भाजपाई और उनके गुर्गे चुनावी गिनती में गड़बड़ी करने वाली अपनी चंडीगढ़ी चाल चल सकें। गठबंधन के हर दल, हर प्रत्याशी, हर कार्यकर्ता और हर समर्थक से हमारी ये अपील है कि आप सब पूरी तरीके से चौकन्ने रहें, किसी भी घपले घोटाले को होने से रोकें। जहां मशीन रखी है वहां चौकसी करें और 24 घंटे निगरानी करें। महागठबंधन जीत रहा है, इसलिए जीत का सर्टिफिकेट लिए बिना चैन की सांस ना लें। याद रखें, हमने अवध में हराया है, आप मगध में हरा रहे हैं। विजय का सूत्र, जब तक जीत का प्रमाण नहीं तब तक विश्राम नहीं। ये पोस्ट अखिलेश यादव की बिहार ही नहीं
पटना से लेके दिल्ली तक बीजेपी के नेताओं के सीने पर सांप की तरह लौट रही है। उन्हें दिक्कत हो रही है इस पोस्ट से, बड़े परेशान हैं कि कहां से ये आदमी तेजस्वी के समर्थन में आ गया है। इस युवा ने पूरे देश में बदलाव की लहर छेड़ दी है। पीडीए का मुद्दा उठाकर पूरे देश में पीडीए का एक जुनून फैला दिया है। इस पीडीए के जुनून से बीजेपी को बड़ा नुकसान होता दिख रहा है और इसी पीडीए के जुनून में फंसकर नीतीश भी इस बार कला खाते दिख रहे हैं। इस पूरे एग्जिट पोल में जो मैंने आपको आंकड़े बता दिए कि इंडिया को 135 और एनडीए को 100 सीटें और 8 सीटों में अन्य तक मामला पहुंच सकता है। ये बेहद गंभीर आंकड़े हैं और इन आंकड़ों के साथ आप देखते रहिए और समझते रहिए। ये आंकड़े आपको हैरान करते रहेंगे। एग्जिट पोल बड़े सोच समझकर बनाया जाता है। एग्जिट पोल में लोगों की राय ली जाती है, ना कि न वोट परसेंट का पता था, ना कुछ पता था, ना अनुमान था। वोट परसेंट पर कोई जिक्र नहीं हुई, इतने परसेंट वोट बढ़ गया उस पर कोई जिक्र नहीं हुई। टर्नआउट हुआ तो किधर गया, नाराजगी थी या सरकार से खुशी थी, क्या कारण थे, कुछ किसी बात पर कोई झकझक नहीं, कोई बातचीत नहीं और एग्जिट पोल जनता के ऊपर थोप दिया। फिलहाल इस एग्जिट पोल को लोगों तक पहुंचाएं, लोगों में हौसला बढ़ाएं। हर हाल में तेजस्वी यादव सरकार बनाने जा रहे हैं। धन्यवाद, नमस्कार।